उत्तरकाशी सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए अब इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑगर मशीन के फिर से फंसने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग बनाई गई है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 मजदूर बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। निहार रहे हैं कि कब हमें बाहर निकालने वाली सुरंग का काम पूरा होगा, कब हम इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। लेकिन किस्मत की बेबसी है कि उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन हर बार मशीन के आगे नई रुकावट आ जाती है। कहते हैं ना, हर बाधा को दूर करने वाली हमारी इंडियन आर्मी है, तो बस अब वो आ चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन का दी एंड होगा। उत्तरकाशी सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए अब इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑगर मशीन के फिर से फंसने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग बनाई गई है। ट्रेंचलेस कंपनी के टेक्नीशियंस की टीम मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेगी। हालांकि टेक्नीशियंस पहले 900 मिलीमीटर स्टील पाइप के 20 मीटर क्षेत्र से ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को हटाएंगे। इस काम में एक दिन लगेगा। सलक्यारा सुरंग के मलबे में फंसी ऑगर मशीन को काटने के लिए सुबह हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर मशीन को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बचाव स्थल पर भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि मशीन को एक निजी कंपनी की चार्टर उड़ान से कल रात 2 बजे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर लाया गया। इससे पहले सलक्यारा में धंसी निर्माणाधीन सुरंग में ड्रिल करने में इस्तेमाल ऑगर मशीन की ब्लेड मलबे में फंसने से काम बाधित हो गया था। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर के मुताबिक प्लाज्मा मशीन ऑगर मशीन के स्टील को तेजी से काटने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हम अभी भी ऑगर मशीन को काट रहे हैं। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि ऑगर मशीन की कटिंग जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद अधिकारी फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करेंगे। We're less than 10 meters away, but it's as if it could be 1,000 kilometers away because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders, we don't know if it's machines. We've used ground penetrating radar, we've looked ahead, we think we know what's there. But this mountain has shown us that just when we think we know, we don't. So we're being very conservative, making sure no one gets hurt. ऑगर मशीन से काम बाधित होने से इस घटनाक्रम ने फंसे हुए श्रमिकों के परिवार वालों की चिंता बढ़ा दी है। घटनास्थल के आसपास ठहरे हुए परिजन बचाव कर्मियों से श्रमिकों को लेकर बात कर रहे हैं। चिंता खुद की है, बताते हैं सब। यहाँ आप तो 41 जने परेशान हैं, 41,000 पीछे खड़े हैं, वो भी परेशान हैं। और कितनी जल्दी आप आ जाओ तो कोई देरी नहीं मानी जाएगी। जल्दी आप निकलोगे कि देर जितनी लग गई वो देर नहीं मानी जाएगी। मजदूरों को 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया। साथ ही बीएसएनएल ने भी फंसे मजदूरों तक लैंडलाइन की सुविधा दी है। लेकिन इस टनल हादसे से सरकार के कान खड़े हो गए हैं और उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद देश में निर्माणाधीन सुरंगों का सेफ्टी रिव्यू होगा। देश की सभी 29 टनल्स का सेफ्टी रिव्यू किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने फैसला लेते हुए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया। एनएचएआई, दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट्स करेंगे सेफ्टी सर्वे। 7 दिन में तैयार की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। मजदूर 12 नवंबर से मलबे के विशाल ढेर के पीछे फंसे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें निकालने वाले इस ऑपरेशन का द एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।